Welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence struggle. महात्मा गांधी की घर वापसी और अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। 1915 में एक भारतीय बैरिस्टर ने दक्षिण अफ्रीका के अपने करियर को त्याग अपने देश वापस आने का फैसला किया। जब मोहनदास करमचंद गांधी मुंबई के अपोलो बंदरगाह में उतरे तो न तो वे महात्मा थे और न ही बापू। फिर भी न जाने क्यों बहुतों की उम्मीद थी कि ये शख्स अपने गैर परंपरागत तरीकों से भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करा देगा, और उन्होंने भारतवासियों को निराश नहीं किया। इसे इतिहास की विडंबना ही कहा जाएगा कि जब गांधी भारत लौटे तो एक समारोह में उनका स्वागत बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। ये बात अलग है कि 5 साल के भीतर ही गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से आने वाले इन धुरंधरों ने अलग अलग राजनीतिक रास्ते अख्तियार किए और भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहलाए। 9 जनवरी 1915 को जब अरबिया जहाज ने मुंबई के अपोलो बंदरगाह को छुआ, उस समय मोहनदास करमचंद गांधी की उम्र 45 साल थी। 12 साल से उन्होंने अपनी जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए थे। उस जमाने में सिर्फ ब्रिटिश सरकार के खास आदमी और राजा महाराजाओं को ही अपोलो बंदरगाह पर उतरने की अनुमति दी जाती थी। गांधी जी को ये सम्मान सर फिरोज शाह मेहता, बीजी हॉर्डमैन और गोपाल कृष्ण गोखले की सिफारिश पर दिया गया था। जब गांधी जी जहाज से उतरे तो उन्होंने एक लंबा कुर्ता धोती और एक काठियावाड़ी पगड़ी पहनी हुई थी, जबकि उनसे मिलने आए सभी लोगों ने या तो यूरोपियन सूट पहने हुए थे या फिर वो राजसीय भारतीय पोशाक में थे। बीमार होते हुए भी उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पूना से उनसे मिलने मुंबई पहुंचे थे। एक स्वागत समारोह की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, तो दूसरे में 1 साल पहले जेल से छूटकर आए बाल गंगाधर तिलक मौजूद थे। इसी समारोह में जब गांधी जी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, भारत के लोगों को शायद मेरी असफलताओं के बारे में नहीं पता। आपको मेरी सफलताओं के ही समाचार मिले हैं, लेकिन अब जब मैं भारत में हूँ तो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मेरे दोष भी दिखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। अपनी तरफ से एक साधारण सेवक की तरह मैं मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित हूँ। दक्षिण अफ्रीका में अपना लोहा मनवाने के बाद गांधी की ख्याति भारत भी आ पहुंची थी और अंग्रेज सरकार ने उन्हें गंभीरता से लेने का फैसला लिया था। महात्मा गांधी के पौत्र और उनकी जीवनी लिखने वाले राजमोहन गांधी कहते हैं, गोखले के कहने पर गांधी बंबई के गवर्नर विलिंगटन से मिलने गए और उनके कहने पर उन्हें ये आश्वासन दिया था कि सरकार के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले वो गवर्नर को सूचित करेंगे। शायद सरकार भी गांधी को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके भारत आने के कुछ समय के भीतर ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो काम किए, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें केसरे हिंद के खिताब से नवाजा गया था। विश्वनाथ मंदिर में दक्षिणा देने से इनकार। गांधी ने गोखले की सलाह का पालन करते हुए पहले भारत के लोगों को जानने की कोशिश शुरू करी। उन्होंने तय किया कि वे पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, और वो भी भीड़ से भरे तीसरे दर्जे के रेल के डब्बे से। तीसरे दर्जे के सफ़र में उनका लंबा कुर्ता और काठियावाड़ी पगड़ी बाधक साबित हुए, इसलिए उन्होंने उनका त्याग कर दिया। गांधी जी के एक और जीवनकार सुई फिशर लिखते हैं कि लोगों के छूने से उनके पैर और पिंडली इतनी खुरच जाती थी कि वहाँ पर गांधी जी के सहायकों को वैसलीन लगानी पड़ती थी। बाद में उनकी अंग्रेजी सहायक मैडलिन स्लेड, जिन्हें गांधी जी मीराबेन कहा करते थे, उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वह खुद गांधी जी के पैरों को हर रात शैम्पू से धोया करती थी। अपनी भारत यात्रा शुरू करने से पहले गांधी गोखले और तिलक से मिलने पुणे गए। उसके बाद वे राजकोट पहुंचे और फिर रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन। वहीं उन्हें गोखले के निधन की सूचना मिली। वो वापस पुणे लौटे और शोक के तौर पर उन्होंने अपनी चप्पलें पहनना छोड़ दी। गोखले के शोक समारोह के बाद
वे घर वापस शांति निकेतन लौटे, जहां टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा शब्द से संबोधित किया। वहां से वो बनारस गए। वहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दक्षिणा देने से इनकार कर दिया। एक पंडे ने उनसे कहा, भगवान का ये अपमान तुझे सीधा नरक में ले जाएगा। इसके बाद गांधी जी 3 बार बनारस गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए। चंपारण आंदोलन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में वो पहली बार जवाहरलाल नेहरू से मिले। वहीं बिहार से राजकुमार शुक्ल आए हुए थे। उन्होंने गांधी को चंपारण के नील पैदा करने वाले किसानों की व्यथा बताई और किसी तरह उन्हें वहां आने के लिए राजी कर लिया। जब गांधी पटना पहुंचे तो शुक्ल उन्हें नील किसानों के वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवास पर ले गए। उस समय वह घर पर नहीं थे। राजमोहन गांधी बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने गांधी जी को निम्न जाति का व्यक्ति समझते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने और शौचालय इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। बाद में राजेंद्र प्रसाद गांधी के निकट सहयोगी बने और उन्हें स्वाधीन भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। जब चंपारण जाते हुए गांधी की ट्रेन आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुंची तो उनके स्वागत में लालटेन लेकर आए आचार्य कृपलानी उन्हें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि महात्मा गांधी तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। चंपारण में गांधी को पहली उपलब्ध ट्रेन से वो जगह छोड़ देने का फरमान सुनाया गया। खेड़ा और सरदार पटेल। मोतीहारी की अदालत में गांधी ने कहा, मैं इस आदेश का पालन इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे अंदर कानून के लिए सम्मान नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं अपने अंतःकरण की आवाज को उस पर कहीं अधिक तरजीह देता हूँ। अंततः सरकार को नील किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एक जांच कमेटी बनानी पड़ी और महात्मा गांधी को उसका सदस्य बनाया गया। कमेटी ने एक मत से तिनकटिया व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की। यह भारत की धरती पर सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। गांधी जी की दूसरी परीक्षा हुई खेड़ा में, जहां भारी बारिश के कारण किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। स्थानीय किसानों ने लगान माफ कराने के लिए गांधी जी की सहायता मांगी। गांधी के आह्वान पर 3000 किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अंततः किसानों की जीत हुई और सरकार को लगान माफ करना पड़ा। धन्यवाद।